गुड मॉर्निंग बच्चों। चले निकालिए क्लास 9 एकांकी संचय। हम लोग देख रहे थे मातृभूमि का मान। वीर सिंह अपने प्राणों का बलिदान देकर महाराणा को नहीं पूरी दुनिया को सिखा दिया कि जो लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, मातृभूमि का रक्षक कहते हैं, वो सीख लें कि वास्तव में मातृभूमि का मान किसे कहते हैं। अपनी मातृभूमि की इज्जत को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, यह सीख लीजिए। क्योंकि आज का लगभग सभी व्यक्ति अपने हिसाब से हर चीज की परिभाषा बना लिया है, अपने मन मुताबिक, अपने मनोनुकूल। उसकी वास्तविकता का उनको आभास तक नहीं है, जो अति आवश्यक है। इसलिए यहां मुख्य पात्र वीर सिंह है। वीर सिंह अपने नकली बूंदी के मान की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों की बलि दी है, उससे सिद्ध कर दिया गया है कि वास्तव में मातृभूमि के मान की रक्षा कैसे की जाती है। हम लोग एक झंडा लगा लेते हैं, 1 रुपया भगवान को दान दे देते हैं, 11 रुपया पाओ और समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं भगवान का। जब जाता हूं 11 रुपया जरूर देता हूं। अरे नहीं यार, जब भी 26 जनवरी आता मैं गाना जरूर बजाता हूं, झंडा जरूर फहराता हूं। अरे नहीं, ये देशभक्ति, ईश्वर की भक्ति का तो बिल्कुल मामूली निशानी है। उसके लिए प्राणों की बलि देनी पड़ती है समय आने पर। और आज तो प्राणों की बलि क्या, प्राण लेने लगते हैं लोग। चले जाइए फिर जरा 26 जनवरी घटना का देख लीजिए, अवलोकन कर लीजिए। तो महाराणा लाखा को अब पछतावा हो रहा है और भीतर से डर भी लग रहा है कि अगर यह सूचना बूंदी को मिली तो उसकी क्या हालत होगा। क्या बूंदी वाले इन्हें माफ कर देंगे? इसी बीच बूंदी के शासक महाराणा राव हेमू आते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं महाराज। यानी माफ करने के लिए तो बूंदी हमेशा तैयार आता है। क्यों? बड़ा वही है जो माफ करने के लिए तैयार रहता है किसी की गलती को स्वीकार करने पर। याद रखना। और माफ करने वाले को जो व्यक्ति कमजोर समझता है, उससे ज्यादा घटिया और नीच व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। क्योंकि माफ तो वही कर सकता है जिसका दिल बड़ा है, जो कंजूस है, नीच है। उसके पास तो माफी नहीं मिलती ना, उसके पास तो अहंकार मिलेगा। तो राव हेमू बड़े दिल का परिचय देते हुए, उदार मना का परिचय देते हुए तुरंत कहता है, क्यों नहीं, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। बोला, हम तो शुरू से हमारा राज्य और आपका राज्य एक रहा, आपके पूर्वजों से। ये पता नहीं आपके मन में ये कैसी बातें आ गई बदला ले अंधीर करने की। चलिए, आपको यह जानने की आवश्यकता थी ना, आपके मन में यह बात खटक रही थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा। आप अभय सिंह के द्वारा जो ताकत का संदेश भिजवाए थे, वह ताकत सिर्फ मेवाड़ में है, महाराणा लाखा में है। अरे ताकत नहीं, वीर जो होते हैं वह न राजा होता है, न प्रजा होती है, न मंत्री होता है, न सरदार होता है। वह सभी अपनी मातृभूमि का सच्चा सपूत होता है। राजा हो, प्रजा हो, मंत्री हो, सरदार हो, कुछ भी हो, वह अपने दायित्व के लिए है। लेकिन उनका पहला दायित्व, उनकी पहली पहचान होती है कि वह अपनी मातृभूमि का सच्चा सपूत होता है। अब आपको समझ में आ गया? सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए अपने प्राण देने वाले सैनिक हैं। इसमें राजा प्रजा का कोई भेद नहीं होता है। बूंदी के हाड़ा
सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे और रहेंगे। कब ऐसा समय आया है महाराणा जी बोलिए कि बूंदी के लोग आपके सुख दुख में साथ नहीं रहे हैं? क्या ऐसा समय कभी आया है? नहीं आया। तो फिर हम आपस में क्यों लड़ें? क्यों आपस में एक दूसरे को अधीन करें? क्या हम लोग साथ साथ रह करके एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते? एक दूसरे की मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते? हमारी मां को भी आप आदर करें, हम भी आपकी मां का आदर करें। हमारी मां आपके लिए शत्रु कैसे हो सकती है? आपकी मातृभूमि हमारे लिए शत्रु कैसे हो सकती है? हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं, यानी अग्नि का पुत्र मतलब अपने शत्रुओं को जलाकर भस्म कर देने वाले हैं। इसका उदाहरण वीर सिंह ने दे दिया। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। कौन सी ज्वाला? अपनी मातृभूमि के मान की रक्षा का ज्वाला। इसे जो हाथ लगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? अरे वीर वीर से अलग हो सकता है क्या? हाँ, कायर से अलग होगा। ये कैसे आपके मन में बात चली आई अधीन करने की, पता नहीं। खैर, वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। मैंने बार बार कहा है, यही एकांकी मातृभूमि का संदेश है, प्रासंगिकता है कि हम लोग आज जिस मान को मान समझ करके अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं वह सच्चा मान नहीं है। 2-4 बार नारा लगा दिए और बोले मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। आजकल तो वो लोग भी नहीं करते, सिर्फ टीवी पर आकर के भाषण देंगे, डिबेट देंगे, लंबा चौड़ा, यहां से आकाश से भी ऊंचा, समुद्र से भी गहरा, लेकिन मैदान में जीरो। सच्चा देशभक्त किसे कहते हैं? सच्चे देश की रक्षा किसे कहते हैं? वो देखिए, बलिदान। तब महाराणा की अकल ठिकाने आती है, बोलते हैं निश्चय ही महाराज आप ठीक कह रहे हैं। हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। क्यों? कि अब तो वीर सिंह गुरु हो गया। क्यों? उन्होंने सिखाया कि मातृभूमि का मान कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। और जो इतनी बड़ी चीज सिखाते हैं तो महागुरु हैं हमारे, और उन गुरु के सामने नतमस्तक होना तो सौभाग्य की बात है। महाराणा लाखा वही कहते हैं। हमें भी महाराणा की तरह अपनी गलती पहले ही सुधार लेनी चाहिए। पूरे देश को सुधार लेना चाहिए, पूरे भारतवासियों को सुधार लेनी चाहिए, और वीर सिंह को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मातृभूमि के मान की रक्षा कैसे की जाती है ना। नीम हकीम खतरे जान। 2-4 टैबलेट का नाम जान लेने से कोई डॉक्टर नहीं बनता, और एक दिन झंडा फहराने से, एक दिन घंटी पूजा करने से कोई भक्त नहीं कहलाता। इसके लिए प्राणों की बलि देनी पड़ती है, जीवन का सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है, उनके आदर्शों पर किसी भी परिस्थिति में चलना पड़ता है, तभी सच्ची भक्ति और सच्चे सपूत कहलाने का मौका मिलता है। कहलाते ऐसे नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस पाठ को समाप्त किए, और लिख लीजिए कंप्लीटेड। और आपका होमवर्क वही रहेगा। पता है आपको होमवर्क करना है कि 5 प्रश्न जो पहले से आप लोग करते हैं उस पर कर लेना है, और 9 क्लास के लिए या यहीं तक पढ़ें एकांकी में। और साहित्य सागर में कुछ बचा हुआ होगा, शायद 2 कविता बची हुई है, जिसमें एक तो हम लोग शायद पढ़ चुके, अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे। वह जन्मभूमि मेरी तो पढ़ चुके। हाँ, मेघ आए पढ़ना है। हाँ, वह जन्मभूमि तो पढ़ चुके हम लोग, मेघ आए पढ़ना है। तो मेरा निवेदन है कि एक बार थोड़ा अपने से घर में पढ़ लिए, पढ़ते होइएगा, लेकिन फिर भी कविता है, थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।